हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 18वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज इस पर हम तीसरी दिन चर्चा कर रहे हैं। तो क्यों असुरगण भगवान की भक्ति स्वीकार करके बड़ी आसानी से नरक से नहीं बच सकते हैं, उसकी व्याख्या हो रही मेरे पीछे। बोलिए। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रदिश्वन्तोऽभ्यसूयकाः। मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रदिश्वन्तोऽभ्यसूयकाः। मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और च मतलब मात्सर्य का आश्रय लेकर माम मुझसे प्रदुष्यंतो यानी कि प्रकृष्ट रूप से द्वेष करते हैं। कैसे आप हैं? तो माम से समझ लेना चाहिए कि जो सभी के यानी आत्म मतलब उस असुर के हृदय और पर मतलब अन्यों के देह में नियामक और पालनकर्ता के रूप में अवस्थित हैं। ऐसे उपकारकर्ता पर वह द्वेष कर रहा है और इसी कारण से अभ्यसूय, जिससे हम द्वेष करते हैं उसके हम दोष को नहीं पसंद करते हैं। अगर मैं आप में कोई दोष नहीं देख रहा हूं तो आपसे द्वेष करूंगा। देखिए, ये जो गीता के श्लोक है ना, एकदम कपूर की तरह, जितना आप घिसेंगे तो उतनी खुशबू और आएगी। इवन आप देखेंगे बासमती चावल भी घिसिए उसको हाथ में तो खूब खुशबू है ना। विचारने बात सुंदरा माता जी, मैं आपसे कोई दोष नहीं देख रहा हूं लेकिन पसंद नहीं करता। अब आप बताइए कि अगर आप किसी में दोष नहीं देख रहे हैं तो आप मुझसे द्वेष क्यों कर रहे हैं? कोई लॉजिक है? ये नहीं लॉजिक है ना। आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, हम किसी को भी पसंद नहीं कर रहे, तो कुछ ना कुछ दोष दे के करना है। और ठीक है, हो सकता है किसी भक्त में दोष बेचारा वो सुबह मान थोड़ा आलसी हो, इट्स ओके, लेकिन वो जब तो कर रहा है ना, हो सवाल के जब तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा गुण है कि नहीं। मैं परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से पूछा ये बात, तो महाराज समझ में नहीं आता, एक बार नाम बोलने से अनर्थ तो नष्ट नहीं होते। हम तो काफी दिन से जब कर रहे हैं, इतना तो नष्ट नहीं होता। तो ब्रह्मा जी ऐसे व्यक्ति की क्यों मतलब सम्मान कर रहे हैं? तो बहुत जल्दी वो बहुत शुद्ध होने वाला है। तो भगवान अपने भक्तों में दोष नहीं देख रहे हैं, महान अपराध हो तब भी नहीं देख रहे हैं, और ये लोग गुण है उसमें दोष देख रहे हैं क्योंकि भगवान से द्वेष करते हैं। एक तो सबसे बड़ा गुण देखो ये है कि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो, वरुण बहुत खराब आदमी हो। क्यों खराब आदमी है? आप कृष्ण के भक्त हो ये बहुत बड़ी खराबी। निशा माता जी, बहुत सदगुण के आप भंडार, एक दुर्गुण बहुत है। भाई जैसे एक सफेद कपड़ा हो, उसमें हल्का सा ब्लैक डॉट लग जाए तो वो अच्छा नहीं लगता है। एक दुर्गुण आपका, हम देखिए मुंह पे बोलते हैं दुर्गुण क्या है? कृष्ण ये तिलक लगा कर ये भगवान का भजन करते, ये कायरता है, ये भगोड़ापन है, अपने कर्तव्य से आप लोग भाग रहे हैं, ऐसा करके सुना आपने? तो आप देख रहे हैं कि सारे सद्गुण हैं, और ये तो महान सद्गुण है कि कृष्ण के शरणागत है ऐसे भक्तों की तो एसोसिएशन मतलब देवता चाहते हैं, देवता लोग चाहते हैं कि भारत भूमि में जन्म मिले, कोई फ्लैट मिले यहाँ पे और भक्ति कर सकें। और यहाँ जो भक्ति कर रहे हैं उनके प्रति लोगों की दोष बुद्धि होती है। तो ये एक अद्भुत बात है कि मेन बात है भगवान से द्वेष है, तो भगवान से द्वेष है इसलिए भक्त भी प्रिय नहीं लग रहे। इससे आप रिवर्स में भी ले लीजिएगा कि अगर कोई कहे कि मैं भक्त हूँ और वह भक्त, हाँ मैं भक्त हूँ और मैं भक्तों से द्वेष करता हूँ, मुझे भक्त पसंद नहीं आते हैं, ये भक्त मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, तब वह भगवान से ही द्वेष कर रहा है। ये सबको समझ में आ गया? बिल्कुल आसानी से डिराइव कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्तों में दोषारोपण कर रहा है तो वह भगवान से ही द्वेष कर रहा है। कल एक बात इंटरेस्टिंग आई थी तो उसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि कह रहे थे भक्त कि हम कुछ भक्तों से द्वेष करते हैं। प्रभुपाद जी से भी प्रश्न किया गया कि मुझे अन्य भक्तों के प्रति एनवी होती है तो मैं क्या करूं? वो भक्त थे तो उन्होंने कहा एटलीस्ट यू शुड नॉट एनवी योर स्पिरिचुअल मास्टर, जो आपके गुरु हैं, कम से कम उनसे द्वेष नहीं होना चाहिए कि ये गुरु क्यों है। वहां से कम एक भक्त पसंद आना चाहिए, है कि नहीं? उसके बाद वहां से फिर वो शिक्षा देंगे, उनकी शिक्षा से हम लोग शुद्ध होंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा सभी भक्त भगवान को प्रिय हैं। ठीक है, वो उनका स्टाइल थोड़ा अलग हो सकता है वो तिलक अलग तरह से लगाते हो ना। देयर कैन बी मेनी रीजंस फॉर हैविंग डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब यह नहीं है कि हम प्रेम नहीं करें। सामने वो भक्त आएगा तो मान लो पानी पूछो तो पानी नहीं देंगे। क्यों? तुम्हारा विचार मुझसे अलग है।
इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो द्वेष, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का झगड़ा भी हो सकता है। एक्चुअली झगड़ा होने का मतलब है कि नियोफाइट नियोफाइट मीन्स ऑलवेज फाइट, वो रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाते हैं। वो समझ में आता है कि हम तो भक्तों के संग को बैठ के पार्टी करनी चाहिए, है ना, गीता पार्टी, प्रसादम पार्टी, जपा पार्टी, है कि नहीं? पार्टी कर रहे हैं ना हम लोग अभी। आप लोग हमारी गीता कीटी पार्टी से मिलता जुलता, गीता पार्टी में आए कि नहीं? शैली शुक्ला माता जी, कोई पूछेगा अरे हम अपनी पार्टी में जा रहे हैं, भैया डिस्टर्ब मत करो पार्टी में जा रहे हैं। सो लाइक दैट वी आर गोइंग फॉर दिस पार्टी, गीता पार्टी। तो हम बात यहाँ कहना चाह रहे थे कि जो व्यक्ति भक्तों में व्यर्थ में दोष देख रहा है वह भगवान से द्वेष कर रहा है। एक बात यहाँ क्लियर समझ लीजिए, टीचर है वह अगर वास्तविक टीचर है तो हिताकांक्षी है। तो मान लीजिए स्टूडेंट को बोल रहा है अरे तुम सुबह क्यों नहीं उठ रहे हो, तो ये दोष देखना नहीं है, क्योंकि एक दोष है जिसका निवारण करना चाहता है। जब हम लोगों में दोष का आरोपण करते हैं तो दोष का निवारण नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते, हम बस उसको खाली गाते रहना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग एंड वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो अगर कोई टीचर दोष ना बताए तो वो टीचर ही नहीं है कि नहीं? अगर आप वैद्य के पास जाए तो बोले देखो तुम ये अरहर दाल खाए हो, बंद करो तो वाह, जब भी नाड़ी दिखाते डर लगता है इनको मालूम चल जाएगा सब मैंने क्या खाया। राजमा मान लो उसने मना किया है, आप राजमा खाए, क्या कर रहे हो? तो ये उनका कर्तव्य है कि वो उनको डांट लगाएं, हमको समझाएं कि भाई ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वह हमारी हित कामना से बोल रहा है। ये नहीं मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट हो, जब अच्छे से कर रहा हो तो टीचर के मन में आ रही है जब हमसे अधिक क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए भक्तों से द्वेष करने का मतलब ही है भगवान से द्वेष करना। ये प्रैक्टिकल है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसको और घुमा दीजिए। डू यू लव टू डिस्कस भगवद गीता विद डिवोटीज? डू यू लव कृष्णा? इज इट ओके? कुछ समझ में आया आपको? भगवान की बात कहना भक्तों के साथ में आपको सुनना बोलना अच्छा लग रहा है तो ये भगवान से द्वेष रहित होने के लक्षण है। जैसे भगवान की बात भक्तों के संग में सुनना अच्छा नहीं लग रहा है, भक्त अच्छे नहीं लग रहे, यार तुम लोग 24 घंटे भगवान की बात करते रहते हो, तो यार आशीर्वाद दे रहे हो यार इतना तो नहीं चल रहा है अपना। तो अब ये अगर द्वेष सूचित कर रहा है, द्वेष ऐसा तो है नहीं कुछ आपको इसमें धब्बा लग गया हो स्वेटर द्वेष चिपक गया है, द्वेष तो चित्त की वृत्ति है। तो अगर भक्तों के संग बैठ करके भक्तों की क्रिया अच्छी नहीं लग रही तो इसे द्वेष कहा जाएगा, ये दोष कहा जाएगा। भक्तों में दोष देखना कहा जाएगा। तो अगर आपको भक्तों के संग बैठ करके भगवान के बारे में सुनना बोलना अच्छा लग रहा है देन इट्स अ वेरी क्लियर साइन कि वी आर गेटिंग लव ऑफ गॉड। क्या करें, आप सब लोग रंगे हाथों पकड़े गए व्हाट टू डू, यू आर डेवलपिंग लव फॉर कृष्णा। श्रीपाद रामानुजाचार्य 16.18, दूसरों की मुझे अपेक्षा नहीं, मैं ही सब कुछ करता हूं, यह अहंकार है। देखिए समझने का प्रयास करें, 5 कारक होते हैं किसी कारण में, कुछ याद है किसी को? एक है हमारी इंद्रियां, दूसरा है हमारा शरीर, तीसरा है हमारे प्रयास, जीवात्मा चौथा, और भगवान। तो आप ये नहीं कह सकते कि केवल भगवान करता है, लेकिन आप भगवान को हटा भी नहीं सकते हैं। अगर जब ये कोई कहता है कि भाई सब कुछ भगवान करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर आप भक्ति भी भगवान ही कर रहे हैं नहीं, शरणागति हमने स्वीकार करनी होती है तो हम भी कुछ कर रहे होते हैं, यानी तो फिर सारे पाप और पुण्य भगवान ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस जगत में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसमें भगवान का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मेरा ही एकमात्र रोल मानो, ये बात गलत है। इसी को कहा ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणई कर्माणि सर्वशः अहंकार विगुण आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं कि मैं करता हूं ही नहीं, लेकिन अहंकार के कारण व्यक्ति सोच रहा है कि मैं ही करता हूं। भाई जब मैं खाना बनाया हूं तो मैं भगवान को क्यों दूं? वो क्या किए हैं बताइए, उनसे पूछो कि वो क्या नहीं किए हैं। अपनी हथेली में तुम वो सरसों जब आते हो ना, हाँ भाई सरसों का चौक लेना, ये हाँ सरसों के दाने आके चौक मार दिया, तेल निकालना ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। हम लोग अपने हथेली पे तो सरसों नहीं जमा सकते ना, समझते? मतलब हथेली पे सरसों जमाने का मतलब जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ असंभव कार्य करना, ऐसा हो नहीं सकता है। तो भगवान को एक्सक्लूड कर देते हैं, इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं। दूसरों की मुझे अपेक्षा नहीं है, बेसिकली आई कांट केयर लेस,
आई डोंट केयर अबाउट अदर्स, मैं ही सब कुछ करता हूं, इस प्रकार के अहंकार का आश्रय लेने वाले तथा सब कुछ करने में मेरा बल ही पर्याप्त है, इस प्रकार का बल का, मेरा जो बल है इससे मैं सब कुछ कर लूँगा ना। दिस इज वेरी अमेजिंग। भक्तों का ऐसा रियलाइजेशन है कि वो प्रार्थना करके जब प्रवचन करते तो प्रवचन अच्छा होता है, और कुछ कुछ भक्त, सीनियर भक्त बता रहे थे, कभी कभी मन में भावना आ जाए कि हम तो बोल ही लेंगे, तो आप भूल जाते हैं वी आर डिपेंडेंट ऑन फॉर एवरीथिंग ऑन कृष्णा, सभी चीज़ों के लिए। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, जो काम और राग से विवर्जित है, विशेष रूप से वर्जित, उसमें काम और राग की गंध भी नहीं है, ऐसा बल मैं बलवानों का हूं। ये बात भगवान स्पष्ट कहते हैं। तो सभी का बल भगवान श्री कृष्ण है। इस प्रकार बल का तथा इसलिए मेरे समान कोई भी नहीं है, ऐसे दर्प का, ये समझे आप, उसको दर्प यानी कि अहंकार किस बात का है कि मेरा बल सबसे ज्यादा है और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो जब हम ये सोच लेंगे मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो ये अहंकार हुआ कि नहीं, मतलब दर्प हुआ कि नहीं, अभिमान हुआ कि नहीं। मुझे किसी की जरूरत नहीं, जब चटनी लेके आना तो आपको किसी की जरूरत नहीं है तो चटनी भी अपनी बना लीजिए खुद से। वी टेक हेल्प फ्रॉम सो मेनी पीपल, अग्रीड। बस है, कंडक्टर है, ये है, कहाँ ट्रेन में, अरे सर ये ट्रेन कहाँ जाएगी, तो अपने आप जानो, तुम कहाँ आई इंक्वायरी में। और सांस भी तुम खुद अपने अपने से बना लो। तो आप देख रहे हैं कि हर समय हम एक दूसरे की मदद लेते हैं, और फिर व्यक्ति सोचे कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, आई एम ए सेल्फ मेड मैन। तो उनसे पूछो कि देह भी अपने आप बनाए। एक्चुअली बात क्या है कि लोगों के पास सोचने की क्षमता ही नहीं है, इसलिए वो कुछ भी बोलते हैं। ये पॉइंट है। कामना पे कहते हैं मेरी इच्छा मात्र से ही मुझे सब कुछ मिल जाएगा। वाओ, यू आर अमेजिंग। आप इच्छा करेंगे, सत्य संकल्प हूं ना मैं, जो बोलूंगा करूंगा। अरे सॉरी आज हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि वो जाम फंस गए थे, तुम काहे नहीं, तुम्हारी तो इच्छा थी ना टाइम से आने के लिए, काहे नहीं पहुंच पाए। लोग ये नहीं देख पा रहे हैं कि कैसे वह जगह जगह क्षण क्षण पे विफल होते हैं, उनकी प्लानिंग गड़बड़ हो जाती है, और उसके बावजूद कहते हैं कि जो मेरी इच्छा होगी मैं कर लूंगा। ये बात है। इस प्रकार काम का तथा जो मेरा अनिष्ट करने वाले हैं उन सबको मैं मार डालूंगा। मतलब इस प्रकार वो काम का आश्रय लेते हैं कि मेरी इच्छा मात्र सब कुछ हो जाएगा। जैसे कि आप फिर वो एग्जाम्पल लेंगे, कंस का खूब प्लानिंग कर रहे थे भाई साहब कि ये ऐसा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कृष्ण आ जाएगा, उसको मैं मार दूंगा, और वसुदेव को भी मार दूंगा, और इसको भी कर दूंगा, और इधर सबकी प्लानिंग करूंगा, वहां मार दूंगा, ये मार दूंगा, और कुरुओं को भी मार दूंगा। ऐसा लग रहा है सब उसके सामने आके सरेंडर बोल देंगे, हाँ आइए हम अपना गर्दन रख रहे हैं, आप हमको मार दीजिए। ऐसा होता है क्या? दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्राइंग टू बी सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड का केंद्र बनने की जो इच्छा जीव की है वो इसी रूप में प्रकट होती है कि जो मेरी इच्छा है वो सब मुझे अपने प्रयास से मिल जाएगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्रोध के बारे में कहते हैं जो मेरा अनिष्ट करने वाले उन सबको मैं मार डालूंगा। इस प्रकार क्रोध का आश्रय लेने वाले, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मुझे क्रोध आ रहा है और ये सामने वाला व्यक्ति मेरा दुश्मन है, इस क्रोध को मुझे संतुष्ट करना पड़ेगा तब मैं सुखी होऊंगा। तो आप सुखी कैसे होंगे साहब? आपका क्रोध कैसे संतुष्ट होगा? जब उसका सर फोड़ डालूंगा। क्या आपने ऐसा देखा है लोगों में? यस। जब तक हम इसका सर नहीं फोड़ देते, नहीं, जब तक हम इसका सर कलम नहीं कर देते, तब तक हम अपने तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। ऐसे करके डायलॉग बोलते हैं लोग, और प्रयास भी करते हैं लोगों को मारने का। तो ये अब इससे वो सोच रहे हैं कि इस प्रकार से अपने क्रोध को संतुष्ट कर देंगे तो वह सुखी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, वे इस प्रकार इन सब का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने शरीर में एवं दूसरों के शरीर में स्थित सबके प्रेरक मुझ पुरुषोत्तम की, ये माम की व्याख्या हो रही है, उनकी निंदा करने वाले तथा मेरे प्रति द्वेष रखने वाले अर्थात कुत्सित युक्तियों के द्वारा मुझमें दोषारोपण करके मुझको न सह सकने वाले होते हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट समझेंगे। माम मतलब भगवान से द्वेष करते, तो भगवान अपना गुण बता रहे हैं कि मैं कैसा हूं, मैं पुरुषोत्तम हूं। क्षर और अक्षर जीव, जो बद्ध जीव हैं, जो मुक्त जीव है, उनसे भी परे हूं, ऐसा महान मैं हूं। और एक बात दूसरा क्या, सबके प्रेरक, सभी को प्रेरणा देने वाला हूं। अगर भगवान प्रेरणा ना दें तो कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं कर सकता है।
तो ऐसे जो जो व्यक्ति इतना समर्थ है, जो सबको प्रेरणा देता है, आप कहेंगे इसमें कौन सा सामर्थ्य है भाई? आपने क्या कभी किसी को कुछ अच्छा कार्य करने के लिए कन्विंस करने का प्रयास किया है? हमारा तो काम ही यही है और हमें इसमें काफ़ी विफलता मिलती है। पहले मैं गुस्सा हो जाता था, अब मैं समझता हूँ जब परमात्मा नहीं बोल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं तो बता ही सकता हूँ। हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ यस यस, हाँ हाँ हाँ, ना ना टाइम नहीं था, ये था वो सब। ये चीज़ें मुझे डाइजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी टाइम लगा है कि क्योंकि मेरे संग भी ऐसा है, मैं बोल दूंगा हाँ मैं हाँ 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 हाँ। यार सनातन प्रभु बोले कुछ दिन पहले, मैंने उनको फ़ोन किया, कहते हैं आओ कुंभ मेला में आओ। कहते हैं, मैंने कहा मैं ट्राई करूँगा। तो कहे देखो भाई, ये ट्राई कहने का मतलब है कि मैं हिमालय को पार करके और नदियों को तैर करके पहुंचूंगा, है ना। इतनी समस्याएं हैं कि भाई कैसे पार करूंगा। तो ये सॉफ्ट वे है कहने का कि अ, हम सब आने वाले नहीं हैं। हमने वरुण प्रभु से एक और नया चीज सीखी है, आई विल सी द ऑप्शंस। मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं। अगर आपकी बात मानने का आपकी बात मानने का ऑप्शन होगा तो इस मल्टीपल चॉइस पे हम उसको भी टिक कर देंगे। ये आप लोग एचआर में लैंग्वेज है क्या? ऐसा सीखा था, तो आपने सीखा अपने से। आई विल सी द, आई विल कंसिडर द ऑप्शंस कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं। लेकिन देखिए, हम दोष नहीं दे सकते किसी को। आप कुछ बोल रहे हो, अब सामने वाला उसको उतना ही समझ पाएगा जितना उसकी उसकी ग्रहण करने की शक्ति। यू एब्सोल्युटली कांट ब्लेम इट। ये मुझे ये बात समझने में मेरे को बहुत समय लगा। देखिए, एक हम लोग की कृष्ण कॉन्शियस में दो चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, दो चीज़ समझ लीजिए, श्रवण दशा और वर्ण दशा। तो बहुत से लोग कृष्ण भावना को सुन रहे हैं, हम सभी लोग सुन रहे हैं, हर चीज़ को हम वर्ण नहीं कर पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं। एक सिंपल से मैं आपको बात बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भरत ऋषभ जो सर्वश्रेष्ठ जीव मनुष्य है, उसके अंदर ये गुण है कि उसको पता चल गया है कि हमें इस जगत से बाहर निकलना है। He won't waste a second also for anything which will bind him to this world. सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वह है जो ये समझ जाए कि वही जगत से बाहर निकलना जीवन का उद्देश्य है। वो एक भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो बंधन करने वाला हो गया। सर्वश्रेष्ठ बनना आसान नहीं है। तो अब भगवान हम लोग को, जिसके जो पुण्यात्मा होते हैं, उनको भगवान धीरे धीरे करके प्रेरणा देते हैं कि भाई तुम यहां से निकलो, तुम यहाँ किसी भी अरेंजमेंट से सुखी नहीं हो सकते हो। तुम यहाँ एक सैंडविच में हो, तुम यहाँ पे सैंडविच में हो और सैंडविच तुम्हें खाया जा रहा है। क्या सैंडविच खा रहे हो? जन्म और मृत्यु, दो लेयर, और उसके बीच में जरा और व्याधि। ये है सैंडविच, खाते रहो उसको बस। हर जन्म में यही सैंडविच खाना है। क्या खाते हो? हम लोग सैंडविच खाते हैं। जन्म मृत्यु, देखिए कितने स्टाइल से भगवान बोल रहे हैं, जन्म मृत्यु और जरा व्याधि। जन्म मृत्यु के ऊपर का खोल है और बीच में जरा और व्याधि भर दी गई। व्हाट अ नाइस डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर मटेरियल लाइफ। कैसे है? मर रहे हैं। मर रहे हैं। तो अब क्यों व्यक्ति को भगवान प्रेरणा नहीं देते इस बात को समझने के लिए? उसका पुण्य नहीं है, उसने भक्तों की संगत नहीं करी है, तभी तो असुर इस प्रकार से सोच रहा है, ईश्वरो अहम भोगी इत्यादि। तो ऐसे प्रेरक, इंस्टिगेटर, अगर इंग्लिश में इंस्टिगेटर नहीं कहना है, प्रेरक को क्या बोलेंगे? इंस्पायरर। अगर इंस्पिरेशन देने वाले भगवान ना हो तो व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। इससे पहले हम आगे जाएं, ये बात आप लोग सब देख पा रहे हो कि आपको और मुझको कोई भी कार्य करने से पहले एक इंस्पिरेशन आती है कि हम ये करें। आप लोग यहाँ पे मन में कुछ इंस्पिरेशन आए कि हम गीता सुने। हम ऐसे भी एक दो स्टूडेंट्स को जानते हैं, बोले प्रभु जी जूम लिंक दे दीजिए, बहुत दिन से हम आए नहीं। हम जूम लिंक दे दिए फिर भी नहीं आए। तो क्या बहुत दिन से नहीं आए ताकि आगे और बहुत दिन तक नहीं आए? अब है ना, एज सुन एज पॉसिबल, एज इफ कि जूम पे आने के लिए उनको मतलब ड्राइव करना पड़ेगा। अरे तो ये सब पोलाइट पे है कहने के। बेसिकली भगवान उनको अभी एटलीस्ट इंस्पायर कर रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं, अभी क्लास नहीं सुनना, अभी अच्छी बातें नहीं हो रही गीता क्लास, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई डोंट नो व्हाट्स द पॉइंट। अपने जीवन में आप देख लो, सुबह उठते हैं तो कितना इंस्पिरेशन होता है ना जब करने का, और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है कैसे कैसे इंस्पिरेशन कम होती जाती है जब करने की। सामान्यतः ऐसा होता है। तो ये करने वाले, इंस्पायर करने वाले भगवान हैं। गुणों को भी वह एक्टिवेट करते हैं इस प्रकार से। तो बेसिकली कहने का अर्थ है कि भगवान प्रेरक हैं, और प्रेरक होने के नाते वह कंट्रोलर है, नियामक हैं। ऐसे भगवान से द्वेष करता है। और दूसरा कह रहे हैं मेरे प्रति द्वेष रखने वाले हैं, अर्थात कुत्सित युक्तियों के द्वारा, मतलब थर्ड क्लास लॉजिक। देखो भाई, भगवान असीमित है,
परम सत्य असीमित है, ठीक है। तो भाई ये बताओ कि इस जगत में जैसे आप लोग ये बोतल देख रहे हैं, बोतल है ना, ये बोतल नहीं है, स्पीकर है। तो आप कहेंगे भाई इसका तो आकार भी बोतल का नहीं दिख रहा है, तो यानी कि ये सीमित वस्तु है तो इसका आकार है। तो जो असीमित वस्तु है उसका क्या होगा? वो निराकार होगा। है कि नहीं? क्या इसमें क्या गलत लॉजिक है बताइए? जो वस्तु सीमित है उसका आकार होगा, तो जो वस्तु असीमित है उसका आकार नहीं होगा, ऐसा करके वो बोलते हैं। लेकिन उनको बोलो कि ये आप लॉजिक भौतिक वस्तुओं पे लगा सकते हैं लेकिन आध्यात्मिक वस्तु में नहीं लगा सकते हैं। भगवान चिन्मय वस्तु हैं और वह असीमित होते हुए भी आकार से युक्त है। वो आकार है उनका और फिर भी वह सीमित है, जैसा कि भगवान ने माता यशोदा को दिखाया। तो ये जो लॉजिक है कुत्सित क्यों है? क्योंकि इस लॉजिक का वेद पर कोई आधार नहीं। भगवद गीता स्पष्ट कह रहे हैं, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते मामा बुद्धया। पहले मैं अव्यक्त था और उससे मैं व्यक्त हो गया, ऐसे जिनके पास बुद्धि ही नहीं है वो बोलते हैं। तो सोचिए जो इस प्रकार के सिद्धांत दे रहा है उस पर कितना वो तर्क लगा रहा होगा, कितना लॉजिक लगा रहा होगा। तो ये कह रहे हैं कि कुत्सित युक्तियों के द्वारा मुझ में दोषारोपण करते हैं। क्या दोषारोपण है? अगर कोई मायावादी कहे क्या दोषारोपण कर रहे हैं, क्या दोषारोपण कर रहे हैं, तो हम कहेंगे, हम उसी को कहें अबे अंधे। अगर उसको बोल दी जाए कि अंधे हो तुम, अरे बहरे, अरे गूंगे, और तो गूंगा नहीं बोल सकता, कुछ ना कुछ बोल ही रहा है ना। गूंगे बहरे लंगड़े किसी को बोलेंगे तो गुस्सा नहीं हो जाएगा? मान लीजिए पीटी उषा को बोले ए लंगड़ी। पीटी उषा जानते हैं आप लोग? हाँ, तो पीटी उषा को कहे कि लंगड़ी, तो ये तो बिल्कुल भयंकर दोषारोपण है ना। कहो अच्छा चलो रेस करके दिखाओ, देखते कौन लंगड़ा है। तो आप देखिए भगवान अत्यंत सुंदर हैं। इस जगत में आप किसी को बसूरत कह दो, बसूरत को जरा खराब शब्द बताइए क्या होता है बसूरत? आई डोंट नो, हम गाली देते नहीं किसी को, लेकिन अरे हो वट एवर। तो मान लीजिए किसी की प्रेमिका हो, कहे तुम्हारा चेहरा तो छछूंदर जैसा लगता है। दे तो कहते हैं तो मेरा हाथ देखो कैसा लगता है, ताड़ से चाटा मारेगी। तो आप बताइए कि अगर किसी इस जगत की स्त्री को ही बोल दी जाए कि तुम्हारी नाक जो है वो छछूंदर जैसी लगती है। और इस पर महाराज एक बड़ी घटना बताते हैं सुंदर। कोई एक कवि थे, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं। तो वह उनके राजा ने बोला कि गंग कवि का नाम बताते हैं। तो गंग कवि ने राजा ने उनको बोला कि मेरी पत्नी की सुंदरता पे आप कुछ लिखिए। तो लिखा कुछ, उसमें अंत में बोल दिया कि नाक छछूंदर जैसी है। रानी की नाक छछूंदर जैसी है। तो रानी इतना रंज हुई, इतना गुस्सा हो गया कि मैं प्राण त्याग दूंगी, इसको हाथी के नीचे पिसवा दीजिए। तो गंग कवि जो है इतने अच्छे कविता लिखते कि उनको हाथी दिया गया था। हाथी दिया गया था। तो लेकिन जब ये बोल दिए कि छछूंदर जैसी नाक है, तो अब उसको इतना गुस्सा आया कि उसने हाथी के तले ही से पिसवा दिया। हाँ, महाराज बोले थे बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाए। अपनी बातों के द्वारा राजा को प्रसन्न करके वे हाथी को पाए थे, और अपनी बातों के द्वारा राजा को अप्रसन्न करके हाथी को पाए थे। मतलब हाथी का पाया, मतलब हाथी का पाँव पाए थे। बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाए। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि बात से व्यक्ति कितना गुस्सा हो जाता है कि नहीं। तो ये लोग इस प्रकार की कुत्सित युक्तियों के द्वारा भगवान में दोषारोपण करते हैं। भगवान का सुंदर चिन्मय विग्रह है और ये कहते हैं कि भगवान का विग्रह भैया है ही नहीं, अलग है, उनको देख ही नहीं सकते और मुझको ना सह सकने वाले होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, कोई व्यक्ति को आप द्वेष करने अलग बात है, वो आपके घर में आए तो आपको कैसी फीलिंग आती है? ये क्यों आया? वाई इज ही एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड? कभी कभी किसी से द्वेष हो तो लगता है ये ऐसी जगह चला जाए कि हमें देखने को ही नहीं पड़े। आप लोग शायद नहीं समझ पा रहे ना, सब दिव्य गुणों से युक्त है। कभी ऐसी, अच्छा ये बताओ, भक्ति के पहले या भक्ति के बाद जब भी, क्या ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई किसी के प्रति कि एक व्यक्ति के प्रति भी आपकी ना आई होगी यार ये हमारे जीवन में ना होता तो बड़ा अच्छा होता? आई थी, यस थी बोल रहे हैं, अब शुद्ध हो गए। ओके, तो आप समझ रहे हैं कि वो फीलिंग असुरों की भगवान के प्रति होती है। समझ में आ गया बात? आई कांट टॉलरेट दिस पर्सन,
हमारी तो कई बार आई थी, एक से एक कभी कभी डिज़ाइन के लोग आश्रम ज्वाइन कर लेते तो इतना परेशान करते थे, अरे भाई हम कहते भगवान से प्रार्थना क्या बोले, प्रार्थना तो नहीं, इसको क्यों ले लिया हमने, इसको क्यों ले लिया, बड़ा परेशान कर रहा है। भगवान कहते थे बेटा तेरे प्यूरिफिकेशन के लिए, यू आर नॉट द कंट्रोलर, दिस इज टू मच। तो ये तो चलो भैया कुछ एक आध दो जीवों से, लेकिन इनका तो ये तो इनसे तो भगवान ही सहन नहीं होते, भगवान ही सहन नहीं होते। इसका प्रमाण है कि जहां कथा होगी सबसे पहले भगवान, चलो यार कथा हो रही है अब क्या करना है। अभिप्राय यह है कि अहंकार आदि समस्त दोषों का आश्रय लेकर ही यज्ञ आदि सारी क्रियाओं को करते हैं। मतलब अहंकार संतुष्ट होना चाहिए, मेरा काम संतुष्ट होना चाहिए, मेरा क्रोध संतुष्ट होना चाहिए, मेरा दर्प संतुष्ट होना चाहिए, और क्या था, अहंकारम बलम, बल संतुष्ट होना चाहिए, दर्पम काम क्रोध, और मेरा मात्सर्य संतुष्ट होना चाहिए, मुझसे श्रेष्ठ कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इस प्रकार चीजें, इन सब का आश्रय लेकर के वो यज्ञ आदि करते हैं। श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा आदि संकल्पों के द्वारा, दंभ अहंकार आदि प्रधानता के द्वारा प्रवृत्त असुरों का बहिरंग साधन जैसे यज्ञ और दान आदि का कर्म तो सफल नहीं ही होता है, साथ ही आंतरिक साधन जैसे ज्ञान, वैराग्य और भगवान का भजन आदि तो उनसे बहुत दूर ही रहता है। इसे इस श्लोक में के द्वारा कहा गया है। समझ में आ गया बात? जो बाह्य साधन है, मान लो यज्ञ कर रहा है, आहुति दे रहा है, वो तो बाहर से दिख रहा है, लेकिन अब भगवान के प्रति प्रेम हो, भगवान की भक्ति कर रहा हो, कुछ उसमें ज्ञान और वैराग्य हो, ये तो उत्पन्न ही नहीं हो सकता। ज्ञान वैराग्य कैसे उत्पन्न होगा जब भगवान की भक्ति ही नहीं कर रहा है? तो कह रहे वो तो दूर ही रहता है। मतलब देखिए, दूर ही रहता का मतलब समझिए, यज्ञ से वो दूर नहीं है, यज्ञ कर रहा है, कर्म कर रहा है, उसमें रचा पचा भी कह सकते कर रहा है, लेकिन वो अविधि पूर्वक कर रहा है। लेकिन भक्ति को तो वो अविधि पूर्वक भी नहीं करेगा। कुछ आप समझे मेरी बात? ही विल नॉट इवन टच इट। एक होता है ना सब्जी खराब बनाना, और एक है किचन में प्रवेश ही नहीं करना। तो सब्जी उल्टे पुल्टे तरीके से बनाओ तो कम से कम किचन में तो प्रवेश किए, लेकिन ये तो भाई साहब किचन में प्रवेश ही नहीं कर रहे हैं, गंध भी नहीं है। ये बात है, भक्ति करेंगे ही नहीं, ये बात है इनकी, इसलिए नरक में जाएंगे। जो मैं का अभिमान है वह सामान्य अहंकार है। मतलब मैं असुर हूं, मैं असुर हूं, असुर को बोलो अपने आप को अच्छा मानते हैं, नॉट बैड थिंग फॉर देम। मैं इंजीनियर हूं और इस कारण से मैं ये करूंगा, मैं ये हूं, मैं हूं, मतलब मैं क्या गया, आप फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिए। मैं कृष्ण का सेवक हूं, उसको छोड़कर सब कुछ है, ये बात बोल रहे हैं। ये सामान्य अहंकार है। इस अहंकार के कारण आरोपित गुणों के द्वारा मनुष्य अपने आप में महत्व अभिमान का अहंकार अनुभव करता है तथा बल, ये पहले समझ लीजिए इसको, इसका मतलब हुआ मैं इस देश का सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर हूं, आ गया अहंकार। पहले मैं ये देह हूं, अब उसके बाद और जो आगे उपाधि लग गई कि इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, खिलाड़ी हैं, इत्यादि इत्यादि, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, तो अब वो और महत्व अभिमान को सूचित कर दिया कि नहीं कर दिया? देखिए मैं सन्यासी हूं, तो मुझे ना एकदम आगे बैठना है पंगत में, मेरा बहुत सम्मान होना चाहिए, मेरे चरणों को छूने चाहिए, चरणों का धूल पीना, धूल अपने सर पे, कैन बी एनीथिंग, यू नो। लोगों को बड़ी प्रभात कहते हैं, बहुत लोगों को बड़ी संतुष्टि मिलती है लोगों के चरण छुएं। ये सारा चीज अहंकार है। ये समझ पाए आप? मैं ये देह हूं, अब देह के संबंध में जो भी उपाधियां, जो गुण आ रहे हैं, वो स्वीकार, उससे वो और चिपक गए उसके कॉन्शियसनेस में, तो वो और अब अहंकार से अभिभूत हो गया। भगवान के भक्त भगवान की भक्ति करके, श्रवण कीर्तन करके धीरे धीरे समझने लगते हैं इससे क्या होने वाला है। विद्याकुले की कोरी बेतार, विद्या से, स्कूल से मेरा क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं अपने संबंध को भगवान से नहीं समझ रहा हूं तो क्या होने वाला है? एक भक्त उनको बता रहे थे कि उनको कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं कि आप अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो अहंकार ना आ जाए, क्या उनको भक्ति नहीं, मतलब जो भी है नहीं बताना चाहिए कुछ? तुमने कहा देखिए दूसरे लोग क्या कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, हम खुद चेक कर लें कि हमें नाम में अभी कितनी रुचि उत्पन्न हुई है, हमारे हृदय, हमारे इंद्रिय संयम में अभी कितना हुआ है। इज इट नॉट? बाहर का कोई व्यक्ति कुछ भी देखे, अपनी रियलिटी चेक तो करना चाहिए ना। महाराज इसको बहुत सुंदर तरह से कहे, इन सारी चीजों को देखते हुए चलना चाहिए। समझे आप? जैसे आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आप बाहर के दृश्य से जुड़ते नहीं हैं, केवल उसको देखते हैं। समझे?
आप दिल्ली से वृंदावन चल रहे हैं तो अच्छा ये स्टेशन आया, यहाँ पे ये दृश्य प्रस्तुत हो रहा है, अगला स्टेशन आया तो यहाँ पे ये दृश्य प्रस्तुत हो रहा है, लेकिन आप उसको देखने के लिए ट्रेन से उतर नहीं जाते। समझ रहे हैं ना बात? तो अब अगर आप भक्ति करना शुरू करते हैं तो भगवान की भक्ति जब बढ़ती है तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग मतलब अप्रिशिएट करते हैं या आपको आपके मतलब कुछ प्रशंसा करते हैं, लेकिन इसको केवल देखना चाहिए, उस मतलब ऑब्जर्वर के रूप में, इसमें आसक्त नहीं हो जाना चाहिए। परम पूज्य राधानाथ महाराज एक प्रवचन में कह रहे थे, पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी देयर स्पिरिचुअल मास्टर। वेरी नाइस स्टेटमेंट। पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी देयर स्पिरिचुअल मास्टर मीन्स द रियल स्पिरिचुअल मास्टर विल ओनली सी वन सेल्फ एज सर्वेंट ऑफ द डिसाइपल्स। एक वास्तविक गुरु अपने आप को एक सेवक के रूप में देखता है कि मेरी सेवा है कि इनके आध्यात्मिक कल्याण के लिए मैं इनको मदद कर सकूं। इज इट नॉट? और जैसे कोई किसी को मैं गुरु हूं, मैं तो पूज्य हूं, मैं बस खत्म हो गई बात, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर अहंकार आ जाएगा। परम पूज्य राधानाथ महाराज एक घर गृहस्थ भक्त के घर में रुके थे, मैंने सुना इस प्रकार से कनाडा में, अमेरिका में कहीं पे। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब महाराज आपके घर में होंगे तो आप तो स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा उनका सम्मान करेंगे, स्पेशल व्यवस्था होगी। यहाँ भी देखा जाता है कि कई सन्यासी बैठते हैं तो कुर्सी पे भी लाल सैफरन बना देते हैं, अच्छी बातें करते हैं। तो महाराज बोले कि यदि आप मेरा थोड़ा सा भी अधिक सम्मान करेंगे, मतलब यू विल, इफ यू ट्रीट मी इन एनी वे स्पेशल, आई लीव दिस प्लेस। हम तो सुने हैं इस प्रकार से कि महाराज कहीं किसी घर में बाथरूम यूज किए तो कमोड था, उसको महाराज जी अपना जो क्या कहते हैं इस तरह का होता है ना, क्या कहते हैं उसको, गमछा, सन्यासी नहीं ना तो गमछा नहीं होता है, इस तरह का कुछ बैगिंग क्लॉथ होता है, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसा इस तरह का रहता है, ठीक है ना, अचला, आई डोंट नो वट एवर, वो ऐसे सामने रहता है, उससे उसको पहुँच दिए। दिस इज टू मच। महाराज का एक स्टेटमेंट है कि साधु लीव्स अ प्लेस मोर क्लीन देन बिफोर। कहने का मतलब केवल कपड़े से नहीं, के स्थान से मतलब नहीं है। ये तो मैं साक्षात सुना था, पुणे यात्रा महाराज बोल रहे थे। बट पॉइंट इज, जो वो कोई भी उससे मिले, भगवान के बारे में बात करेगा तो उसका हृदय पवित्र होना चाहिए। तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि ऐसा महत्व बुद्धि होना कि भाई मैं तो बहुत महत्वपूर्ण हूँ, ये अहंकार का सूचना देता है। बल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिस प्रकार से वो अहंकार का अनुभव करता है। दूसरा क्या है? बल, अर्थात दूसरों का अपमान करने के लिए जो शरीरगत सामर्थ्य विशेष है उसे बल कहते हैं। समझाया? ये तो देखा है, बुली समझते हैं आप, बल और बुली सिमिलर है बुलिंग। तो अब बुलिंग का मतलब क्या है कि मैं आपको दो चटा मार के आ जाऊंगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। ये बच्चों के लेवल पे होता है, बड़ों के लेवल पे होता है और देश के लेवल पे भी होता है। लोग इसीलिए अपना बल इकट्ठा कर लेंगे, तुम्हारे देश पे हम 6 मिसाइल मार देंगे और देखो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हमारे लिए तो एक वीडियो गेम जैसा है मात्र, बस। दूसरों का अपमान करने के लिए ये देखा ही गया है कि बहुत सारे बॉस लोग होते हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट्स का अपमान करते हैं क्योंकि जानते हैं ये लोग कुछ नहीं बोल सकते। यस, इट्स कॉल्ड अब्यूज। देखिए, डांटना और अपमान करना ये अलग अलग बात है। अगर हम किसी को डांट रहे हैं कि अरे भाई काम ठीक से करो, तो हम उसे समझाते भी हैं कि वो काम ठीक से कैसे कर किया जाता है। और केवल ये बोलें तुमको इतना भी नहीं आता, तो आप देख रहे हैं कि ये डेरोगेटरी रिमार्क है, आप उस व्यक्ति को अपमान ही कर रहे हैं। मान लो उसको नहीं आता तो आप सिखाओ उसको, तुमको इतना भी नहीं आता है। ये शब्द बड़ा अपमान करने वाला होता है और वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता है, एटलीस्ट अभी। जब उसका जब मौका आएगा तो वो आपका अपमान करेगा। ये हिसाब किताब है। तब आप प्रश्न करेंगे कि भाई गीता में भगवान वो काहे बोले कि मैं बलवानों का बल हूं, तो वहां पे क्या बोल रहे हैं? बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। काम और राग से जो विशेष रूप से वर्जित है वैसा बल हो। जैसे अर्जुन का बल था तो वो दूसरों की रक्षा करने के लिए। बड़ा सुंदर उत्तर, बहुत सुंदर बात बताऊंगा आपको। कुछ लोग होते हैं, लैम्ब को क्या बोलते हैं, भेड़ की तरह, और कुछ हैं भेड़िए की तरह, और कुछ हैं उन शिकारी कुत्तों की तरह जो भेड़ियों से भेड़ की रक्षा करते हैं। समझे आप? भेड़ों के पास कोई बल नहीं है, ओके। भेड़ियों के पास बल है भेड़ों को खाने का
और वो जो शिकारी कुत्ते रखे गए हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, तो उनके पास भी बल है, लेकिन उस बल का प्रयोग वह भेड़ों को बचाने के लिए करते हैं। समझ में आ गया ना बात? तो बल अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन यहाँ जिस बल की बात कर रहे हैं वो बल है दूसरों को अपमान करने के लिए। आप प्रैक्टिकल देखिए, दुर्योधन के पास एक बल आ गया था ना कि द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर महाराज हार गए थे, तो बहुत होता था, कहता अरे आप अपना आधा राज्य दे दीजिए, बाकी आप राज्य पे राज कीजिए, ऐसे कुछ कह सकता था, बहुत होता। तो ये कहता अरे छोड़िए, हम लोग का घर का मामला है, छोड़िए कोई बात नहीं। लेकिन जब उसकी स्थिति स्ट्रांग आई तो अब वो कितना अपमान करना चाहता था, मतलब इसलिए अपमान करने से वो अघा नहीं रहा था कि मैंने कम अपमान किया है, इन लोगों को तो मैंने दास बनाया, इनकी पत्नी का भी मैं अपमान करूंगा। आप देख रहे हैं किस तरह से स्थिति है, ये आसुरी वृत्ति है। कभी युधिष्ठिर महाराज ऐसा किए हैं? कभी भी नहीं। इसलिए हमको पांडव बहुत अच्छे लगते हैं। पांडव, भीम देखिए, भीम ने भी किसकी छाती फाड़ी थी? दुशासन की छाती इसीलिए फाड़ी थी क्योंकि उसने संकल्प इस लिया था, वो गलत काम किए थे, तो भीम ने इस प्रकार से कार्य किया था, संकल्प लिया था। नहीं, जांग तोड़ी थी दुर्योधन की, और वह भी इसीलिए क्योंकि उन्हें संकल्प लिया था कि मैं दुर्योधन की जांग तोड़ूंगा, अन्यथा वो कभी अधर्म से युद्ध नहीं किए। वेरी वेरी, अब बार बार मैं शुद्ध भक्तों के और असुरों के गुणों को तुलना कर रहा हूं ताकि क्लियर समझ में आए कि भाई क्या बात गलत हो रही है। तो जो बल है वह दूसरे का अपमान करने के लिए। एक और बात याद आ रही थी, जब ये लोग जंगल में थे तो वहां भी इनका अपमान करने के लिए खूब पार्टी करने के लिए आया दुर्योधन की, ये लोग दुख में है, देखो हम लोग कितनी पार्टी कर रहे हैं। तो वहां उसी समय एक गंधर्व आ गए और वह दुर्योधन को पकड़ लिया। तो आप सोचिए, इसी दुर्योधन के बारे में जब सुना तो भगवान युधिष्ठिर महाराज बोले भीम और अर्जुन को, आप जाओ उसको बचाओ, हमारे आपस में जो भी झगड़ा हो बाहर वाला नहीं आना चाहिए। कितने अच्छे युधिष्ठिर महाराज हैं, जिसने इतना अपमान किया, इतना परेशान किया, फिर भी ऐसे अच्छी भावना उनके प्रति रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बल गलत नहीं है, लेकिन यहां जो इस प्रकार का बल है वो एक असुर का बल, इसीलिए कि मैं दूसरों का अपमान करूंगा और कोई मुझे कुछ नहीं कह पाएगा। आगे, दर्प अर्थात जो अन्यों का अपमान और दर्प अर्थात जो अन्यों का अपमान और गुरु राजा आदि का अनादर करने का कारण बनता है और संपत्ति के दोष विशेष रूप में दिखाई देता है। समझे बात? जब व्यक्ति बहुत धनी हो जाता है तो बोलता है ए ठेला या ए रिक्शा। भक्त लोग आप देखते होंगे कि सबको प्रभु जी कहने का अभ्यास हो गया है, तो रिक्शे वाले को बोलते हैं प्रभु जी जरा बताना कि वहां तक लेके जाएंगे क्या। डॉक्टर साहब के पास वेदवादिनी गई, उन्होंने बोला कि प्रभु जी, तो बेचारे घबरा गए, कहते अरे प्रभु जी, प्रभु तो भगवान है, हम तो उनके सेवक हैं, हम तो सिंपल से व्यक्ति है। तो वो सोचे प्रभु मतलब भगवान बोल रहे हैं। तो अब देखिए, प्रभु जी बोलने का इतना अभ्यास हो जाता है कि व्यक्ति सम्मान देता है। कभी कभी सम्मान लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है, किसी सामान्य माता जी को माता जी बोल दीजिए तो फिर वो घबराए, तो माता जी दिख रही हो, बट भक्तों का स्वभाव हो जाता है सम्मान देने का। तो हो क्या रहा है कि संपत्ति आने से व्यक्ति सोचता है मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, मैं जो सोच रहा हूं बिल्कुल परफेक्ट सोच रहा हूं, तो गुरु को भी वह आदर नहीं देता है। अब हम यहाँ पे किसी का व्यक्ति विशेष की बात नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है। हाँ, एक देखा कहा गया था, बताइए, इंद्र। मैंने इसमें नोट दिया है ना, शायद मैं दे चुका हूं पहले ना, नहीं इससे पहले दे चुका हूं मैं, कि इंद्र को संपत्ति का इतना अहंकार हो गया कि बृहस्पति आए और वो खड़े भी नहीं हुए। ये बात ठीक है। कामना प्रिय वस्तु पाने की लालसा है और क्रोध अप्रिय वस्तु के प्रति द्वेष है, तो इन सबका वो आश्रय लेते हैं। चकार से जो था ना, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्कृता, चकार यानी च से दूसरों के गुण को सहन न कर पाने का स्वभाव अर्थात मात्सर्य कहलाता है। तो ये भी दुर्गुण उनमें होता है। ऐसे पतित होते हुए भी आपकी भक्ति से पवित्र होकर वे नरक में नहीं गिरेंगे। यदि यह शंका हो तो इस पर कहते कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वे भगवान का भजन करेंगे ही नहीं। तो मैं पहले बोल चुका हूं, तो अब समझने में कठिनाई नहीं होगी, मैं फटी पढ़ूंगा। माम अर्थात मुझ ईश्वर और भगवान से जो आत्म अर्थात उन असुरों के और पर अर्थात उनके पुत्र और पत्नी आदि के देहेशु
अर्थात प्रेमास्पदों में उनकी बुद्धि और कर्म के साक्षी के रूप में विद्यमान हूं और अति प्रेमास्पद हूं, फिर भी उनके दुर्भाग्य के परिपक्व होने के कारण वे मुझसे द्वेष करते हैं। लंबी लाइन थी, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, एक एक बात तोड़ के समझिए, बहुत अच्छा पॉइंट था ये बताइए कि आप लोग को अपने बच्चे, पति, रिश्तेदार अच्छे लगते हैं? एटलीस्ट हम और सभी रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहे, अपनी पत्नी और बच्चे अच्छे लगते हैं सबको। तब अगर आपकी पत्नी को कोई पालन करे, जैसे स्वस्थ रखे, बच्चों को लिए अच्छी अच्छी वस्तु ला के दे, तो आप उससे प्रेम करेंगे? ओके, सिंपल सी बात है। तो भाई तुम भक्त ना हो, तुम बहुत आत्मज्ञानी ना हो, तो कम से कम पत्नी और बच्चे से तो प्रेम करते हो ना। अब जो तुम्हारी पत्नी तुमको खुद को और तुम्हारी पत्नी और बच्चों का पालन कर रहा है, वह तो तुम्हारा प्रेमास्पद होना चाहिए। तुम बहुत ज्ञानी नहीं हो तो इतना तो समझ में आ रहा है कि पत्नी प्रेमास्पद है। प्रेमास्पद मतलब जो प्रेम का आधार हो। तो लोग अपनी पत्नी से बहुत आसक्त होते हैं, अपने बच्चों से बहुत आसक्त होते हैं। तो यह तो समझना चाहिए कि मेरे बच्चों को जिला कौन रहा है, मैं नहीं जिला रहा हूं, ये देखना चाहिए। नहीं देख पाते ना आप, बात समझ पा रहे हैं? आत्म मतलब उस असुर के, और पर मतलब जो उसके अलावा जो है, उसके पत्नी है, उसके बच्चे हैं, सारा कुछ है। यह देखने का सामर्थ्य होना चाहिए कि भगवान इनको, मेरे प्रेमास्पदों को भगवान पाल रहे हैं। तो जो मेरे प्रेमास्पद है, जो मेरे प्रेम के विषय है, उनको कोई पाल रहा है, तो वह क्या मेरा प्रेमास्पद नहीं होना चाहिए? देखिए समझिए इस बात को। किसी का बच्चा अगर खो जाए मेले में या कहीं पे भी, तो उस बच्चे को कोई वापस ला के देता है तो वो व्यक्ति कितना प्रिय लगता है, उसका कितना कितना उपकार मानते हैं। आपके बच्चे को पोलियो नहीं हुआ, आपका बच्चा पगलाया नहीं, ये भगवान की व्यवस्था से है कि नहीं? बच्चे का क्या कहते हैं, एडमिशन हो गया कहीं पे, मतलब जो कुछ भी उससे अच्छा हो रहा है वो भगवान की व्यवस्था, सभी कुछ जो हो रहा है भगवान की व्यवस्था से हो रहा है। तो भगवान पर निर्भर है हमारा बच्चा, भगवान बचा रहे हैं उसको, तो भगवान से प्रेम करना चाहिए कि नहीं? इस जगत में देखते हैं कि बच्चे को रोग हो जाए तो डॉक्टर अगर थोड़ी दवा दे देते हैं तो डॉक्टर को बहुत मानते हैं, हमारे बच्चे को, डॉक्टर साहब आपने हमारे बच्चे को बचा लिया, हम ऐसे करके बातें बोलते हैं। हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए, ऐसा करके लोग बोलते हैं। लड़का मतलब बहुत बड़ा वाला छोटा वाला नहीं। मतलब उसकी शादी हो गई थी, वो तब भाग गया, तो उसकी माँ बोल रही, इतना आसक्त होती हैं। एक माता जी बता दीजिए कि अपने लड़के में आसक्त नहीं है, प्लीज रेज हैंड। देखिए कोई आप इतनी वैरागी हो गई है, कौन माता जी है यहाँ पे जो बोल दे कि अपने बच्चे को प्रेम नहीं करती? ओके, वेरी गुड, देयर एटलीस्ट ऑनेस्ट। तो अब बताइए कि अगर बच्चे की कोई जान बचाएगा तो आप प्रेम नहीं करेंगे? अब ये एकदम इलॉजिकल है ना कि भगवान इस प्रकार से परिवार की भी रक्षा कर रहे हैं, तुम असुर हो फिर भी परिवार की रक्षा कर रहे हैं, फिर भी तुम उससे द्वेष करते हो। कहीं ऐसा हो, हमको समझ में नहीं आ रहा, कुछ क्लियर बताइए बताइए। हिरण्यकशिपु चले गए तपस्या करने के लिए, और कयादु अकेली है और गर्भवती हैं। उस टाइम इंद्र उनको कैद में करने गए। पहली बात तो एक गर्भवती स्त्री के लिए शत्रुओं के द्वारा कैद में डाला जाना कितना खराब बात है। ये पहले आप सोचिए कि किसी के लिए भी कैद में डाला जाना कितना खराब बात है, बहुत खराब बात है। उनको कितनी स्ट्रेस में रहती हैं। अच्छा एक और बात, कोई गर्भवती स्त्री हो जो उसको पता हो कि जैसे ही मेरा बच्चे का जन्म होगा ये लोग इसको मार देंगे, अब कितना दुख होगा उस बताइए। तो अब सोचिए वहां पे नारद जी आते हैं और देवताओं कहते हैं इसको हाथ मत लगाओ, ये तुम्हारे द्वारा इसका बच्चा नहीं मारा जा सकता है। तो नारद जी किसके डिवोटी हैं? आज तक आप कभी सोचे ये बात? जब मैं इस श्लोक को पढ़ रहा था तब मुझे बात समझ में आ रही थी। नारद जी हैं भगवान विष्णु के भक्त। तो हिरण्यकशिपु जब वापस आया तो प्रहलाद से बहुत प्रेम कर रहा था, लेकिन उसको ये बात पता थी, ये सारी बातें सब पता थी कि नारद जी आए। तो नारद जी का एक महान उपकार हुआ ना कि जब तक उनके बेटा उनके गर्भ में था, जो सबसे प्रिय बेटा प्रहलाद था वो उसकी पत्नी के गर्भ में था और ये तपस्या कर रहा था, तब तक नारद जी उसको अपने आश्रम में रखे। नहीं तो वो जाति कहाँ जाए बताइए कि जब पति चला गया है तो ऐसा तो नहीं कि वो सॉफ्टवेयर जॉब करेगी, क्या याद वर्क फ्रॉम होम करेगी कि अपने बच्चे को पालेगी, क्या करना पड़ता उसको, कहाँ उसका आश्रय होता। कभी हम लोग उस पर विचार किए? इज इट नॉट अमेजिंग कि कयादू की बहुत हालत खराब हो जाती, वो गर्भवती स्त्री जॉब भी कहाँ करेगी, तो क्या करेगी वो, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो कितना बड़ा उपकार है नारद जी का कि वह उनकी रक्षा किए, और न सिर्फ वे किए बल्कि वाले उसको उपकार नहीं मानेगा कि नारद जी उनके बच्चे को पढ़ाए भी वो अलग बात है कि गलत से पढ़ाती है लेकिन पढ़ाए भाई, सही एजुकेशन दिए, फ्री एजुकेशन दिए। तो देवताओं से बचा के रखे, जान बचा के रखे, सब कुछ, और एक ऐसा वातावरण दिए कि जहां पे वो शांति से रह सकती थी। तो कितना बड़ा उपकार किया।
मान लीजिए किसी के पति को कोमा हो जाए, वो 8 साल के बाद वापस आए और देखे कि उसका जो पत्नी है, बच्चे, उसका कोई पालन पोषण कर रहा है, तो वह कृतज्ञ मानेगा कि जब तक मैं कोमा में था आपने आपने ध्यान रखा। तो हिरण्यकशिपु एक टाइप से कोमा में चले गए थे ना, वो तो बाहर नहीं आने वाले थे, तो उनका तो शरीर भी नष्ट हो गया था। तो इतना बड़ा उपकार भगवान के भक्त का है, तो भगवान से काहे द्वेष करते हो? ये नारद जी तभी किए ना कि भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त नहीं होते तो क्या उनको मतलब है कि भाई किसी की पत्नी को किडनैप कर रहा है तो हमें क्या करना भाई? अमेजिंग। तो आप उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे कि यद्यपि भगवान असुरों का भी देह का पालन कर रहे हैं, उनके परिवार का भी पालन कर रहे हैं, फिर भी वह उनसे द्वेष करते हैं। इज इट लॉजिकल? नहीं। इज इट दिस इज एब्सोल्युटली लॉजिकल, सॉरी एब्सोल्युटली इलॉजिकल। बिल्कुल गलत बात है, इसीलिए उनको असुर कहा जा रहा है। इस जगत में भी शायद आप लोगों ने कभी ना कभी किसी को भर्त्सना करी, यार तुम तो एकदम असुर हो, इतना उपकार किया हूं फिर भी ऐसी बातें बोलते हो। तो आप समझ रहे हैं कि जो कृतज्ञता का गुण है ये दिख रहा है स्पष्ट। फिर भी उनके हाँ, ऐसा होने के बाद तो प्रश्न हुआ कि भाई ये इतना भगवान उपकार कर रहे हैं तो भगवान से द्वेष क्यों कर रहा है? तो इसको समझा रहे हैं, फिर भी उनके दुर्भाग्य के परिपक्व होने के कारण वह मुझसे द्वेष करते हैं। इसका क्या मतलब है? जब व्यक्ति जन्मांतर गलत कार्य करता है तो उसके दुर्भाग्य का निर्माण होने लगता है। इज इट ओके? जैसे आप अब खिचड़ी पका रहे होते हैं, तो खिचड़ी जब कुकर में चढ़ाए है तो वो पक रही है, और जब उसकी ढक्कन खोल देते हैं और आपकी प्लेट में आ जाती है तो उसे कहेंगे वो परिपक्व अवस्था हो गई, वो परिपाक को प्राप्त हुआ है, अच्छे से पक गया है, अब वो खाने लायक है, अब आप उसे खाएंगे। या कहेंगे कि कर्म के दृष्टांत से आपको खिलाया जाएगा। इट नॉट? ऐसा नहीं कि हमको पसंद नहीं है हटाओ उसको, नहीं नहीं, तुम बनाए हो और तुम्हें खाना पड़ेगा। तो ये जो गलत कार्य किए हैं, भगवान से विद्वेष करने वाले कार्य किए, इससे अब ये जो परिपक्वता के रूप में इस प्रकार से आई है कि उनको भगवान खराब लगते हैं। ये बात है। ईश्वर के रूप में मेरा शासन जो श्रुति और स्मृति के रूप में प्रकट है, उनके बताए हुए अर्थों और कर्तव्यों के पालन से विमुख होकर उसका उल्लंघन करना ही मेरे प्रति उनका द्वेष है। ये समझ में आए भाई? वेद क्या कहता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और उसके बाद पंचम पुरुषार्थ पर प्रेम। इन सब अर्थों को लेकर के, इन सब के प्रयोजनों को लेकर के उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो वेद की बात मानना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए कहते हैं ये द्वेष है। अगर आपको याद हो तो ब्रह्मा जी ने किसको कहा था? मनु महाराज को कहा था कि तुमको मेरी आज्ञा का पालन बिना द्वेष के करना चाहिए। तो क्या मतलब था? ऐसा हो सकता था कि मनु महाराज कहते, देखिए आप हमको शादी करने के लिए कहते हैं, 4 कुमार तो आपकी बात माने नहीं, तो मैं क्यों आपकी बात मानूं? तो ये हो गया द्वेष करना। जिसको पसंद नहीं करते उसकी बात नहीं मानते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे ईश्वर से द्वेष करने का मतलब है कि उनकी बात को नहीं मानना। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण सबको दिखाई पड़ रहे हैं, जिसको कहेगा मतलब ये पसंद नहीं आ रहा, वो पसंद नहीं आ रहा। बात यह कि उनकी आज्ञा हमको नहीं पसंद आ रही है, ये बात है। राजा और गुरु आदि के आदेशों का उल्लंघन करना ही उनके प्रति द्वेष है, ये लोक में प्रसिद्ध है। बड़ी सुंदर बात है। ये बात बताई गई थी पहले भी कि कोई व्यक्ति खेती कर रहा है, बीज बो रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन राजा की आज्ञा नहीं मान रहा है, तो अब उसकी खेती वेती से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। देखिए ये बातें ना बड़ी सूक्ष्म है। ये बहुत सूक्ष्म है। राजा की बात तो आपको समझ में आ गई। गुरु से द्वेष करना ये कैसे, किस रूप में प्रकट हो रहा है? हमें उनकी बात नहीं माननी है। हम गुरु से ज्यादा जानते हैं। नहीं, महत्व नहीं, हम मानेंगे ही नहीं। हाँ, महत्व नहीं, हम ज्यादा जानते हैं। महाराज समझा रहे थे कि कोई व्यक्ति बोल रहे थे कि गुरु हैं तो क्या कपाल पे चढ़ेंगे? तो गुरु स्वीकार ही किया है ना व्यक्ति ने कि हमारे कपाल पे चढ़े। अपने कपाल को हमने कहाँ कहाँ समर्पित करके रखा है कि नहीं? क्या है यार सुबह सुबह रोज उठना? अरे 1 दिन उठ गए, 2 दिन उठ गए, अब जिंदगी भर उठेंगे सुबह? इतना क्यों बोल रहे हैं सुबह उठो जब करो? ये सब नहीं, हम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की बात अगर कोई कर रहा है तो ये गुरु के प्रति द्वेष भाव रहा है। द्वेष मीन्स आई डोंट लाइक हिम। अब बड़ा मजेदार है, बहुत आगे देखिए। यदि ऐसा है तो गुरु आदि उन पर अनुशासन क्यों नहीं करते हैं? अगर वो नहीं मान रहे तो डांटना चाहिए।
तो यदि यह शंका हो तो कहते हैं अभ्यसूयका, बहुत जबरदस्त कहते हैं। अभ्यसू का मतलब दोष करना, जो गुण है उसमें दोष करना। जो गुरु आदि वैदिक मार्ग में स्थिर जन हैं उनके कारुण्य आदि गुणों में वे प्रताड़ना आदि दोषारोपण करते हैं। ये बहुत मजेदार है। मतलब क्या है, गुरु करुणावश ये समझते हुए कि भाई ये पागल है, ये इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है, इससे इसका नुकसान होगा, ये हो सकता है पशु योनि में चला जाए, उसको समझाते हैं या कभी कभी कठोर वचन बोल देते हैं, लेकिन वह उनकी करुणा का ही लक्षण है। मैंने फिर एग्जाम्पल दूंगा वैद्य का। वैद्य अगर हमको डांट रहा, ए तुम राजमा क्यों खाए, तुमको मना किया था नहीं खाना ना, क्यों खाए, तो उसकी दया है। दुनिया में कोई पूछ नहीं रहा है उस व्यक्ति को वो मरे या जिए, इज इट नॉट। तो वह डांट करके मान लो बता रहा है या प्रेम से बता रहा है, जो कुछ भी है, तो वो क्या सोचेगा, हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, ही इज पनिशिंग मी। अरे हमारे घर में राजमा है तो हम क्यों ना खाएं। बताइए, इसमें राम भी आता है ना, जाटा दो, क्या एक नहीं खाएंगे, हम जरूर खाएंगे, छोले खाएंगे, ये सब खाएंगे, या इतना बंधन हम, इतने बंधन में हम नहीं रह सकते, ऐसा करके लोग बोलते हैं। और ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा लोग नहीं सोचते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि इतना बंधन क्यों। परम पूज्य कदम कानन महाराज प्रवचन में बता रहे थे, कुछ लोग सोचते थे, वो लोग बोलते हैं कि हम फ्री में नहीं जा सकते, वाई 16 राउंड्स, एज इफ की 16 माला, ऐसा लग रहा है कि एक प्रताड़ना है, एक पनिशमेंट है। प्रभुपाद जी इस बात को बताते हैं कि अगर तुम श्रवण कीर्तन नहीं करोगे तो श्री विग्रह बन जाएंगे गलगृह। प्रभुपाद लेक्चर में कहते हैं, और तुम कहोगे कि इस बुढ़े ने, एग्जैक्टली ऐसे शब्द कहते हैं, इस बुढ़े ने हमें क्या भार दे दिया। तो अब यहां पे हो गए ना, प्रभुपाद जी ने मंदिरों की स्थापना करी है, विग्रहों की स्थापना करी ताकि हमें कृष्ण की, भगवान की सेवा करने का मौका मिले। ये उनकी करुणा है। और व्यक्ति क्या सोचेगा, ये हम पर है, ये हमारा, हम पर एक पनिशमेंट दिया जा रहा है कि हमें सेवा करनी पड़ रही है। तो ये सब आसुरी वृत्ति की, ये सब आसुरी वृत्तियां हैं। इसलिए ये सभी साधनों से रहित होकर नरक में गिर जाते हैं। जब गुरु से द्वेष कर रहे हैं, भगवान से द्वेष कर रहे हैं, तो बचे कैसे व्यक्ति। इसीलिए एक बहुत सुंदर बात महाराज ने कही कि व्यक्ति अगर अनुगत्य में भक्ति करता है तो उसके अपराधों से बच जाता है। क्यों? अगर वो कुछ अपराध कर रहा है और उसे एक भी अच्छे भक्त का आश्रय है, आश्रय का मतलब ये नहीं वो उस पर हाथ रखा है वो कुछ भी करे, आश्रय का मतलब है कि अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको भक्त बता सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, तुम गलत कर रहे हो। तो अब ऐसे में तो उसका अपराध रुक जाएगा, अपने को सुधार लेगा। लेकिन अगर कोई सोचता है कि हमें किसी से कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है ना, हमें प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है, तो व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता है। देखिए, हम सभी लोगों का पूर्ण विश्वास है श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर, पूर्ववर्ती आचार्यों के ऊपर, कि ये हमारे कल्याण के लिए एकदम सही बोल रहे हैं। 2 पॉइंट हैं, हमारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं और एकदम सही बोल रहे हैं। क्योंकि लोग हमारे कल्याण के लिए बोलने का दावा कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल गलत बात बोल सकते हैं। तो इतनी नम्रता तो है ना। हो सकता है कि हम सभी भक्तों की बात ना माने और हम बात मान भी नहीं सकते कि सभी लोग सही बोलते भी नहीं है, लेकिन आचार्यों की बात, गुरुवर्ग की बात तो हम सुनते ही है ना, कि हाँ इस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है। अपने उसका, हाँ, मामात्मा परदेहेशु की एक और अन्य व्याख्या भी है। अपने और दूसरों के शरीर में चिदंश के रूप में स्थित मुझसे द्वेष करते हुए ये लोग यज्ञ करते हैं। दंभ से प्रेरित यज्ञों में श्रद्धा का अभाव होने पर दीक्षा आदि कर्म केवल आत्मा अर्थात स्वयं के लिए व्यर्थ पीड़ा उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा पशुओं और अन्य जीवों की अविधि पूर्वक हिंसा करने से केवल चैतन्य द्रोह ही शेष रहता है और कुछ नहीं। यह परा की व्याख्या है। समझने का प्रयास करें। भगवान से वे द्वेष करते हैं जो कि आत्म और पर यानी कि खुद में है और दूसरों में है। अब उससे क्या होता है कि दंभ से प्रेरित होकर वह यज्ञ करते, इसमें श्रद्धा नहीं होती है। तो अब होता क्या है, वह स्वयं को दीक्षा आदि लेकर के वह स्वयं को केवल पीड़ा देते हैं। जब आपको किसी, आप नहीं बोलना चाहिए, हम लोगों को किसी कार्य में श्रद्धा ही ना हो और अब उसको हम जबरदस्ती कर रहे हैं तो क्या वो पीड़ादायक होगा? यहां आप किसी ऐसे व्यक्ति को ला के रख दीजिए कि जिसको अब गीता सुनना ही नहीं है और रोज सुनना के लिए दूसरों को दिखाने के लिए मान लो बैठा हुआ है, तब भी पीड़ा होगा कि नहीं? पहले समझिए आप इस बात को। अगर फॉर द सेक ऑफ डूइंग, फॉर द सेक ऑफ नेम, नाम मात्र के लिए भी अगर कोई यज्ञ कर रहा है, उसको कुछ श्रद्धा नहीं, उसे लग रहा है इसे कुछ नहीं होगा, तो अब वो केवल नाम प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि प्राप्ति के लिए भी कर रहा है तो भी पीड़ा होगी ना। मेरा भविष्य में से कुछ कल्याण होना नहीं वाला है, या हरे कृष्णा कर रहे से क्या होगा?
मान लो इसके मन में ऐसी भावना है तो वो पनिशमेंट ही लगेगा, है कि नहीं? तो इससे वो अपने को भी पीड़ा प्रदान करेगा, एक बात। दूसरा, क्योंकि वह यज्ञ की विधि का पालन नहीं करेगा इसलिए अन्य पशुओं को मारेगा। ऐसा देखा गया है कि कलकत्ता में हमने सुना है काली पूजा के नाम पर लोग बूचड़ खाने में जाते हैं, वहाँ काली माता का फोटो लगा देते हैं और सोचते हैं जो बकरा काटा है वो काली माता का प्रसादम है। नॉर्मल तरह में करते हैं होता है वो तो ये सब चीज़ें ऐसे ही जाते हैं। हाँ हाँ, तो मतलब अब भक्त बता रहे इस प्रकार से लोग जाते हैं हर संडे। अच्छा, संडे को काली डे कैसे हो गया? आई हैव नो आइडिया। काली डे संडे सूर्य का दिन होता है ना, तो एनी वट एवर, संडे को छुट्टी रहती है तो काली माता कहती है आओ थोड़ा पार्टी करते हैं। काली माता नहीं खाती हैं मांस, लेकिन ये इनको एक बहाना चाहिए कि भाई गर्दन काटो और खाओ और मान लो कि काली माता का प्रसाद है। और या मछली को जल का फलहारी बाबा लेकिन ये फल थोड़ा सा अलग प्रकार का है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से चैतन्य द्रोह, मतलब जो जीव हैं जो चैतन्य, उनके प्रति द्रोह ही बचता है, उसमें कोई उनका पुण्य नहीं बचता है। अब देखिए आगे देखिए, वासुदेव आदि के रूप में प्रख्यात एवं आत्मदेहेषु अर्थात सभी जीवों के देहों में प्रविष्ट भगवत लीला विग्रह में मनुष्यत्व आदि के भ्रम के द्वारा मुझसे द्वेष करते हैं एवं परदेहेषु अर्थात भक्त के देहों में अर्थात प्रहलाद आदि के समान प्रख्यात सर्वत्र आविर्भूत मुझसे द्वेष करते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा जबरदस्त टीका है, बहुत अच्छी टीका है। कह रहे हैं देखिए, भगवान वासुदेव का मतलब क्या हुआ? जो सर्वत्र वसति, जो हर जगह रहते हैं वो वासुदेव हैं। तो आत्म मतलब जीव मात्र में जो रहते हैं वो भगवान वासुदेव। तो किस रूप में रहते हैं? विष्णु स्वरूप में रहते हैं। तो जो भगवान सभी के हृदय में रहते हैं उनमें क्या भावना करना? ये मनुष्य है। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आविर्भूत होते हैं तो उनमें उनको मनुष्य कहते हैं। तो क्या कोई मनुष्य की दम है कि सबके हृदय में रह ले? नहीं रह सकता। तो मनुष्य नहीं रह सकता है, तो यद्यपि मनुष्य सबके हृदय में नहीं रह सकता है और वो जानते हैं कि भगवान वासुदेव सबके हृदय में रह रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण आते हैं वासुदेव तो उनको वह मनुष्य मानते हैं। इज दैट ओके? भगवान का नाम है ना ओम नमः वासुदेव, मुझे वासुदेव कहते हैं क्योंकि मैं वसुदेव का पुत्र हूं। तो ये कौन से वासुदेव हैं? केवल मात्र वसुदेव के पुत्र नहीं है। अगर कोई मान ले कि वसुदेव के पुत्र है तो पर मनुष्य बुद्धि हो जाएगी, लेकिन वसुदेव के पुत्र हैं, लेकिन केवल वसुदेव के पुत्र नहीं है, वो सर्वत्र विद्यमान रहने वाले परमात्मा भी हैं। आप समझ रहे ना बात? तो ये स्वीकार कर लेंगे कि वसुदेव के पुत्र हैं, लेकिन यह स्वीकार नहीं करेंगे वो परमात्मा भी हैं। तो उनमें मनुष्यत्व की बुद्धि करके उनसे वह द्वेष करते हैं। समझ में आ गया ना बात? दोष बुद्धि करते हैं ऐसे। और आगे ये समझ में आ रही टीका? तो अच्छा लग रहा होगा। और ये होता है भ्रम के द्वारा। दूसरा, परदेहिषु मतलब यहां पर का अर्थ लिखा है कि जो भक्त हैं सामान्य लोगों से अलग होते हैं भक्त, इसलिए भगवान पर अर्थात हम भक्तों के हृदय में आविर्भूत रहते हैं। तो प्रहलाद आदि दिखते हैं, उनसे वे द्वेष करते हैं। प्रहलाद आदि महान भक्त हैं, वो प्रख्यात भक्त हैं। सोचिए, कदाचित कभी किसी दिन प्रहलाद महाराज से आपको सीधे प्रवचन सुनने का मौका मिले, ये आपके घर में आए, फोन करें प्रहलाद महाराज आज आ रहा हूं, जरा प्रसाद खिलाइए, तो आपके तो मतलब कहेंगे भाई ये क्या हो गया हमारे साथ? प्रहलाद हमारे घर में, लाइक रियल वाले प्रहलाद, नॉट जस्ट सन्स नेम इज प्रहलाद, रियली प्रहलाद। तो ये क्या हो गया? तो वहां तो अपना भाग्य, महान भाग्य मानेंगे प्रहलाद महाराज हमारे घर में आ रहे हैं। और ऐसे ही प्रहलाद आदि भक्तों को जो सर्वत्र आविर्भूत, मतलब भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त हर ग्रह में हैं, लेकिन ऐसे लोगों में वे, ऐसे भक्तों के प्रति वे द्वेष करते हैं। ये सेकंड वाली बात समझ में आ रही है? एक तो भगवान सबके हृदय में रहते हैं, तो उन भगवान में आत्मदेहिषु मतलब सभी आत्मा में रहने वाले, सभी जीवों में रहने वाले भगवान के प्रति मनुष्यत्व बुद्धि होती है। तो मनुष्यत्व बुद्धि यानी मनुष्य बुद्धि होने के कारण उनसे द्वेष करते हैं। और जो परदेहिषु मतलब जो भगवान के अन्य भक्त हैं, जिन भगवान रहते हैं, परदेहिषु मतलब जो अन्य भक्तों का जो अन्य जो भक्त हैं उनके देहों में, अर्थात जो भक्त भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, शुद्ध भक्त हैं प्रहलाद, उनसे भी वह द्वेष करते हैं। ये बात कहते हैं।
जैसा कि भगवत गीता के 9 अध्याय में भगवान ने कहा है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो मूर्ख हैं वह सोचते हैं कि मैं मनुष्य के शरीर का आश्रय लेकर के आता हूँ। ये उनकी अहंकार के आश्रय लेने की भावना है। वो जो जानते हैं, वो जो समझ रहे हैं, उससे वो सोचते हैं कि मैं सब कुछ सही समझ रहा हूँ, और भगवान के परम भाव को नहीं जानते। मोह, और इस कारण से क्या होता है, मोह कषा मोह कर्माणो मोह ज्ञान विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम शिता। तो ये प्रमाण दे रहे हैं आचार्य कि जो इस प्रकार से भगवान को मनुष्य मानता है, वह आसुरी और राक्षसी स्वभाव का होने के कारण उसकी मुक्ति की आशा, उसके स्वर्ग जाने की इच्छा और उसकी ज्ञान प्राप्ति की इच्छा सब समाप्त हो जाती है। और एक और प्रमाण दे रहे हैं, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम बुद्धया। जो अबुद्धि है, मतलब जिसके पास बुद्धि है ही नहीं, वह सोचता है कि भगवान निराकार से प्रकट हुए। इसलिए भगवान जो भजनीय है उनसे द्वेष करते हैं। भजनीय मतलब जिनका भजन किया जाना चाहिए, उनसे ही वे द्वेष करते हैं। तो उनका भक्ति के द्वारा शुद्ध होना संभव नहीं है, क्योंकि भक्ति करने ही वाले नहीं। तात्पर्य प्रभुपाद जी का पढ़ के रोकेंगे। आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि शास्त्र बोलेगा कि कृष्ण भगवान हैं, इसलिए शास्त्र से भी द्वेष। क्योंकि कृष्ण से द्वेष, इसलिए जिस बात में जिस शास्त्र में लिखा हुआ कृष्ण भगवान है वो हम नहीं मान। भैया देखो, हम गीता को नहीं मानते तो तुम हो कौन? ये बात। वह शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट है। यह ईर्ष्या उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा यानी कि दर्प तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है, एज इफ कि ये सब उसको मृत्यु से बचा लेगा। वह यह नहीं जानता होना चाहिए कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं प्रभुपाद जी के। लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अब डेड स्टॉप पे पहुंच गए हैं। प्रभुपाद बड़ा सुंदर बताते, तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मोहयति। भगवान देह के अंतर के बारे में बोल रहे हैं 2.13 में, यानी कि देह का अंतर होगा। यानी कि देह का अंतर मतलब कुछ भी अंतर हो सकता है। भाई, एक मनुष्य के देह और एक गाय के देह में अंतर है कि नहीं? एक मनुष्य के देह और कुत्ते के देह में अंतर है, मनुष्य के देह और सूअर के देह में अंतर है। तो कह रहे हैं कि भगवान समझा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। भगवान समझा रहे हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र मोहयति। तो जैसे इस जीवन में व्यक्ति का शरीर परिवर्तित होता है, ऐसे ही मृत्यु के समय शरीर का परिवर्तन होता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति वो क्या सोचेगा, हाँ तो अब अगला शरीर हमको मनुष्य का मिलेगा, यही सोचेंगे ना आप। मतलब मूर्खतावश हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई, जैसे अब जवानी से हम एक और मनुष्य शरीर में आए, उसके बाद बड़े, और मृत्यु के समय देह का परिवर्तन होगा। तो देह का परिवर्तन व्यक्ति सोचेगा कि मेरा मनुष्य रूप में ही होगा। लेकिन नहीं साहब, अगर गलत किए हैं तो देह का बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। हो सकता है वो सूअर बन जाए, हो सकता है अमीबा बन जाए, स्मॉल बॉडी या कीड़ा बन जाए या छिपकली बन जाए, कुछ भी बन जाएगा। उसके बाद कब उसको मनुष्य शरीर मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। अब एक चीज बताइए कि अगर हम ऐसा कहें कि मैं किसी चीज की तैयारी कर रहा हूं, तो जिस अवस्था में हूं उसमें मैं डिटैच रहूंगा कि नहीं? जैसे मान लीजिए मैं अपने घर में हूं और मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं घर में आ सकता हूं कि आईआईटी में आ सकता हूं? आईआईटी में या व्हाटएवर किसी भी एग्जाम के, मान लो कोई लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो रह तो घर में रहा है, लेकिन वो दिन रात आईएएस की तैयारी करता रहता। तैयारी का मतलब मैं तो यहाँ पे तैयारी के लिए हूं, मैं यहाँ पे रहने के लिए नहीं हूं। समझ में आया ना बात? तो जो जैसे ही व्यक्ति सोचने लग जाएगा कि मैं इस जगत में रहने के लिए हूं, बस खत्म, उसकी मुक्ति की आशा समाप्त हो जाएगी। बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जीवन इज सिंपली प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट लाइफ, कि हमारा अगला जीवन और अच्छा हो, हम और अच्छे से भक्ति कर सकें, ऐसी बातें। इसे ना जानते हुए वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि वो अपने प्रति भी द्वेष क्यों करता है, क्योंकि अपने हित के लिए वो कार्य नहीं कर पाता। वह अन्य जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिंसा करता है। हिंसा का मतलब क्या है? किसी को भक्ति ना करने देना, तो खुद भी नहीं करेगा और अपने बच्चों को भी नहीं करने देगा, अपने चेलों को भी नहीं करने देगा। वह भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता कि भगवान सबके नियामक हैं। शास्त्रों तथा ज्ञान क्यों नहीं होता है? अरे जब हम शास्त्र ही नहीं सुनना चाहते, जब गीता कुछ सुनना ही नहीं चाहते, तो ज्ञान कैसे होगा? ये बात है। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है। इसकी व्याख्या हमने करी थी।
और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। अपनी बात को वह सही मान रहा है और शास्त्र की बात को मान ही नहीं रहा है। वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है। वह सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी समता नहीं कर सकता, अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे उसे कोई नहीं रोक सकता। यदि उसका कोई शत्रु उसे इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है, अर्थात इंद्रिय तृप्ति में रोकता है, तो वह उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजनाएं बनाता है। तो देखिए, योजना बनाने से पहले व्यक्ति को विश्वास होगा ना कि मेरी योजनाएं मेरी योजना के अनुसार सफल हो जाएंगी, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। और मान लीजिए व्यक्ति सोचे कि भाई हम किसी को मार ही नहीं सकते, तो फिर योजना कैसे बनाएंगे? अगर ये विश्वास हो जाए या ये विश्वास हो कि दाल पकेगी ही नहीं। आप लोगों के संग कभी ऐसा हुआ है कुकिंग करते समय कि एक दाल गलत आ गई और कितना भी प्रयास करो पकती ही नहीं? हमारे संग हो चुका है। ड्यूटी किचन में हम खिचड़ी पका रहे हैं, हमने कहा ये क्या होगा, बीरबल की खिचड़ी होगी 45 आधे घंटे में दाल पक जाती है, क्या हुआ उसको? मैं बुलाया, प्रभु जी क्या, कौन सी दाल मंगाई, पकी नहीं रही। तो क्या किया फिर? अंत में डिस्कार्ड कर दिया। ये दाल नहीं पकने की, दाल गड़बड़ थी। कुछ ऐसा होता है कि दाल को भिगो दीजिए फिर सुखा दीजिए, ऐसा कुछ उसमें रहता सिस्टम, फिर दाल नहीं पकती। आई हैव नो आइडिया, समथिंग हैपेंड। तो जब हमने ये विश्वास होगा कि ये चीज़ हमारी पकेगी ही नहीं यहाँ पे, तो इसकी योजना नहीं बंद कर देता है, वो भी प्रोजेक्ट हमारा फेल होगा। तो अब अगर योजना बना रहा है तो उसको विश्वास है कि ये योजना सफल हो जाएगी सारी मेरी प्लानिंग के अनुसार। ये बात है। हम तो देख रहे हैं कि लोग इतनी योजना बनाते हैं, हम ये कर डालेंगे, हम वो कर डालेंगे, उतने में बॉम्ब गिरा, खत्म हो गए, उनको कब्र ही उनकी वहीं बन गई, खत्म हो गए, शरीर तक नहीं मिलता है। ऐसा देखा गया कि बड़े बड़े लीडर हैं, वो सबको ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे हाथ दिखा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, उनका हाथ भी नहीं पहुंचता। ऐसे बम विस्फोट होता है कि हाथ क्या, एक अंग भी नहीं दिखाई पड़ता है। इतना अहंकार तुम लेके चल रहे हो। हम नाम तो खैर नहीं रखना चाहते हैं, बट व्हाट काइंड ऑफ ऑडेसिटी इज दिस कि आपको कल पता भी नहीं चलेगा कि आप हैं कहाँ, आपका शरीर कहाँ है, और इतना योजना बना रहे हैं। तो ये सब जो है आसरी विचार है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होता है। प्रेरक जब भगवान है, फिर जो 5 आइटम्स, भगवान, जीव, प्रयास, बॉडी, सेंसेस में जीव का क्या रोल हो? जीव का कोई रोल तो है ही नहीं। हमको एक बात समझ में आ रही है, अब हमको गुस्सा नहीं आएगा। मैं समझता हूँ कि भगवान ही आपको प्रेरित कर रहे हैं शास्त्र को न समझने के लिए, है ना? तो आप छोड़ दीजिए, भगवान ही जब समझने नहीं देना चाहते तो क्या करेंगे, है कि नहीं भाई? जब एक ही बात को बार बार पूछ रहे हैं, तो अब अल्लाह ताला जब आपको देगा, आपको अपर इनायत बोलते क्या, आपका अपर कृपा करेगा तो आपको समझ में आएगा। हमारी भी फ्री विल है, जो मेरी इच्छाएं हैं उसके अनुसार भगवान प्रेरणा देते हैं। आपके पापा क्यों नहीं बुला रहे हैं गीता क्लास में? बिकॉज ही डजंट वांट। देखिए, ये जैसे पता नहीं आप लोग को मधुसूदन सरस्वती जी की टीका कैसी लगी? इट वाज थिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो काहे भगवान हमको प्रेरणा दे दिए? और ये पता है इनके पता ही कौन है? ये पहले बहुत बड़े मायावादी थे और वृंदावन आए और उनको भगवान का दर्शन हो गया। भगवान बड़े अद्भुत है कृपा करने में, उनको दर्शन हो गया। तो वो बड़ा सुंदर इनका एक श्लोक है, वस्तु कृष्ण के, फिर जब लौटे वाराणसी में तो बोले अब तत्व की जगह, बोले तत्व बताइए, तत्व बताइए। तो कृष्ण की भक्ति के बारे में बताएं। तो कह रहे हैं अरे आप तो कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, कुछ तत्व बताइए। तो कह रहे हैं कि कृष्ण के अलावा कोई तत्व है मैं नहीं जानता हूँ। ऐसे कोई लंबा सा श्लोक है, बहुत सुंदर सा श्लोक है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को कोट करते हैं, तो बहुत सुंदर श्लोक है कि वो वहाँ से वो भक्त बन गए, इसीलिए चक्रवर्ती पाद उनको कोट करते हैं। देखिए कितनी सुंदर व्याख्या करी गई है। तो हम तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि नॉर्मली मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ, लेकिन क्यों भगवान इस प्रकार से मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज बेसिकली आई हैव अ डिजायर दैट कि और अच्छे से समझाया जा सके और उसका आस्वादन कर सकें। शायद आखिरी बार मैं गीता पढ़ा रहा हूँ तो अच्छे से बता सकूँ जितना बता सकें। सो ये भगवान, जब हमारी इच्छा होती है तो भगवान प्रेरणा देते हैं। आप पता एक बात पकड़ लीजिए कि मुझे जब अच्छा करना है और आप प्रयास में लग जाइए, फिर आप देखिए भगवान कैसे प्रेरणा देते जाते हैं, कैसे हम अपना जप इंप्रूव कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और इसीलिए भगवान ने बोला था कि भक्ति योग करके तुम मुझको प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त करो, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होगी तो आगे भगवान सारी सहायता कर देंगे। सो यू कैन नॉट से कि आपकी कोई इच्छा है ही नहीं, बस भगवान ही प्रेरणा करे, जाओ जा करके मुर्गा खाओ। ऐसा कोई नहीं, ऐसा भगवान कभी नहीं करते। किसी को भगवान पाप में प्रयोजित नहीं करते हैं, उसकी खुद की जब इच्छा होती है तब वह प्रयोजित करते हैं। ये बात है। अब अगली बार भी ये मेरे का सही पूछेंगे ना आप कि सब तो भगवान करने वाले, तो मैं क्या हूं? आपने 16 माला कर लिया कि भगवान ने कर लिया? जब मैं उनसे पूछता हूं कि 16 माला कर लिया तो कहते हैं हाँ कर लिया, और कुछ बोलता हाँ भगवान ने कर लिया। अरे तो
आपका भी इसमें रोल है, हम सबका रोल है। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।